हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर विथ एसिडिक प्रॉपर्टी कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ जो भी मेन एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जा सकता है। या क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सच अ कंपाउंड आपको दिए हुए रहेंगे, उस बेसिस पर आपको हो सकता है कि ये पूछे कि इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग को रिलेट करना है किसके साथ? एसिडिक नेचर कि किसी कंपाउंड के अकॉर्डिंग कौन कितना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जैसे सपोज HClO4 दिया है, HClO3 है, HClO2 एंड HClO। इसको सिंपली आपको कहा कि एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली बात, किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम जो भी होते हैं, उस सेंट्रल एटम में सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं। तो हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर द एसिडिक प्रॉपर्टी, इस बात को आप समझ लो। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर इट्स एसिडिक नेचर। जैसे अभी यहाँ पे है कि ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, HClO4 में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को पता करना है, HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, HClO2 में क्लोरीन का और HClO में क्लोरीन का। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम जो भी होते हैं, जनरली हम लोग ने पढ़ा है कि किसी भी एटम की वैलेंसी ऑलमोस्ट उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। हर जगह नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शन है, कुछ और भी रूल्स है, बट जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ कितने ऑक्सीजन है? टोटल 4 है। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, -2 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी उसका -2 होगा। तो यहाँ पे 4 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? -8। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी 1 होगी, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और क्योंकि ये HClO4 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो वो 0 होता है। सो Cl के ऊपर हम लोग इसे कितना ऊपर डालेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि ऑल ओवर कंपाउंड 0 हो जाए। तो ये +1 है, ये -8, आई थिंक यहाँ +7 यदि आप डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Cl का +7 होता है। +1 +7 एंड दैट इज +8, दिस -8, HClO4 का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0 हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए क्या लिखेंगे? -6, एक हाइड्रोजन के लिए +1 और Cl के लिए कितना डाल दिया जाए? +5। ओके, यहाँ पर -4 है, यहाँ पे +1 है, उसके बाद यहाँ पर कितना डाल दिया जाए? +3। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। सो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद +5 है, उसके बाद +3 है, उसके बाद +1 है। ओके, सो हमने क्या बोला कि हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। तो HClO4 में Cl का सबसे ज़्यादा, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। तो आप ना इस तरह से बहुत सारा चीज़, टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसको अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे एक और भी हम लोग कंपाउंड लेते हैं, जैसे H2SO4 है और H2SO3 है, H2SO4 एंड H2SO3। तो इसमें से सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए -2, यहाँ 4 है तो क्या -8, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए +1, 2 के लिए +2, इसके ऑल ओवर कितना डाल दिया जाए? तो यहाँ पे +6 डालते हैं, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6 यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगेन देखिए, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए आप -6 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन के लिए +1, 2 के लिए यहाँ पे +2, इस सल्फर के लिए कितना ऑल ओवर डाल दिया जाए? तो +4। सो इस सल्फर के लिए यहाँ पे +6 हो गया, इस कंपाउंड में इस सल्फर के लिए +4। सो हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर द एसिडिक
nature. So H2SO4 is more acidic than H2SO3. उसी तरीके से जैसे अपने पास और भी सारे कंपाउंड हैं HNO3 एंड HNO2। अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए यहाँ पे -6, यहाँ पे +1 डालना होगा ऑल ओवर, इसके ऊपर न्यूट्रल करने के लिए +5, उसके बाद यहाँ पे -4, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 2 के लिए -4, एक हाइड्रोजन के लिए +1, कितना डाल दिया जाए तो यहाँ पे +3। सो +5 +3 ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 इज मोर एसिडिक देन HNO2। आपको थोड़े बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लो उस सेंट्रल एटम का और उसे कंपेयर करो। जिस भी क्वेश्चन में उस तरह का दिया हुआ है हर चीज़ से कंपेयर करके आप उसमें देख लेना कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही आपको क्या करना है, उसका एसिडिक बिहेवियर बताना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। और भी अलग अलग तरह के जो भी टॉपिक हमारे पास होंगे मैं बताऊंगा। आप मुझे बताना कि मुझे किन टॉपिक पर मुझे इस वीडियो को और नेक्स्ट लाना है। आपको जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू फिजिक्स, आप मुझे बताओ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको गाइड उस तरह से करता चलूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।